नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नोटियालजी में, जहां पे हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा एक इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, जहाँ पे आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन में हम बात करेंगे भाग 2 की। भाग 1 जो हम हैं, भाग 1 हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 जो है, पार्ट 2 जो है वो आता है अनुच्छेद, जो आर्टिकल 5 to 11 तक आता है। और इस वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। बात करें नागरिकता सिटीजनशिप की, तो आखिरकार ये नागरिकता होती क्या है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलेवेंट हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिसको भी ज़रूरत आप सेंड कर सकते हैं, वीडियो रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें स्टार्ट में, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो नागरिकता का मतलब समझने के लिए, किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे बात करें तो भारत में भी 2 तरह के लोग होते हैं। बात करें भारत में तो 2 तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। एक तो भारत के नागरिक हैं जो पहले से, और दूसरे जो यहाँ पे होते हैं वो विदेशी होते हैं। विदेशी जो नागरिक बाहर से यहाँ पे रह रहे हैं। तो भारतीय नागरिक होगा जो भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इनका इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर बात करें, जो विदेशी होते हैं किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो भारतीय नागरिक होंगे उन्हें हर प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, और जो विदेशी नागरिक होंगे उन्हें उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जितने कि भारतीय नागरिकों को होते हैं। तो इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। अब विदेशी नागरिकों की बात करें तो इनकी भी 2 श्रेणियां होती हैं। विदेशी नागरिक की बात की जाए तो ये भी 2 प्रकार की श्रेणियों में आते हैं। ये भी 2 प्रकार की श्रेणियों में आते हैं। एक आते हैं विदेशी मित्र और एक आते हैं विदेशी शत्रु देश के। 2 देशों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करें विदेशी मित्र, वो होते हैं जिनके साथ भारत के सकारात्मक संबंध होते हैं। मतलब ऐसी कोई कंट्री है जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन बने हुए हैं, तो विदेशी मित्र हो गए। और विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। सपोज कोई वॉर चल रही हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो अगर, तो वो विदेशी शत्रु कहे जाते हैं। तो कुल मिला के उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। जो आर्टिकल 22 आता है, गिरफ्तारी और नज़रबंदी के लिए जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो इन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो बात करें संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार वो विशेषाधिकार प्राप्त करता है। तो इसका अगर बात करें हम, तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त करवाता है हमारा संविधान, तो बात करते हैं कौन कौन से। तो ये सबसे पहली बात की जाए तो ये अनुच्छेद 15 जो है, आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल जो 15 है, ये क्या प्राप्त करवाता है। तो इसके अंतर्गत आता है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। तो ये भारत का जो आर्टिकल है ये नागरिकों को प्रदान कराता है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद नहीं होता है। किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। जो भारत का नागरिक होगा वो इन आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। बात करते हैं जो दूसरा आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 16। तो ये आता है, ये हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ का नागरिक होगा उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। तो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। तो इसमें आता है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। मतलब जो भी आप जॉब लोगे, गवर्नमेंट जो जॉब होंगी, गवर्नमेंट जो जॉब्स होंगी उनमें सबको समानता दी जाएगी। इसमें एक और आता है आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 यानी वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। तो ये सारी प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। इसमें एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 भी इसमें आता है। तो इसमें क्या करता है आर्टिकल 30 में, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी सुधार है। इसके अलावा जो और अधिकार यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होते हैं वो होता है लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार होता है, वोटिंग का अधिकार होता है। इसके साथ साथ संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं जो यहाँ के नागरिक होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सार्वजनिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार यहाँ के नागरिकों को होता है। मतलब ये इन पोस्ट पर जा सकते हैं। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं,
मोरल ड्यूटीज जो होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, उन्हें उनका भी निर्वहन करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए टैक्स देना पड़ता है। अगर बात करें उदाहरण के लिए क्या क्या देना पड़ता है, जैसे बात करें कि यहाँ के नागरिकों को टैक्स पे करना होगा, और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, उदाहरण के लिए यहाँ के नागरिकों को टैक्स पे करना होगा यहाँ पर, और साथ साथ में यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज जो नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना होगा। साथ साथ में राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम होता है, और राष्ट्रगीत जो भी सारे इतने सारे जो राष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और देश की रक्षा सबसे इम्पोर्टेंट आता है, देश की रक्षा, इसका सम्मान करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के नागरिकों को करनी पड़ती है। अब इसमें एक और चीज़ जो हमें समझने वाली बात है कि अगर बात करें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट जो है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो वही बन सकता है जिसका जन्म वहाँ पे हुआ हो। लेकिन इंडिया में जन्म से ही नागरिक, लेकिन भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। यहाँ पे तो वही है कि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, जो जन्म से वहाँ पे रहा हो। लेकिन यहाँ पे खास बात है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ का जो नागरिक होगा, कोई भी यहाँ का नागरिक होगा, वो क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, वो जन्म से ही उसके अंदर ये अधिकार होता है। तो ये थे कुछ यहाँ पे आर्टिकल हमने डिस्कस किए, और कौन कौन से यहाँ पे फ्रीडम होती है। तो नागरिकता का मतलब आप समझोगे। अब बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो आता है, आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो आता है वो आता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी जाती है। जब संविधान स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कैसे नागरिकता दी जाती है। इसका आर्टिकल 6 आता है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अगर कोई व्यक्ति, ये बात जो है, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 1947 के आधार पर है। 1947 के आधार पर ये आर्टिकल लिखा गया, जब भारत अलग हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम। तो इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान से अगर कोई भारत में आना चाहता है तो उनको नागरिकता के अधिकार कैसे दिए जाएंगे, यहाँ का नागरिकता कैसे, अगर वो भारत का बनना चाहता है। दूसरा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कि अगर कोई पाकिस्तान की ओर माइग्रेट हुआ है, यहाँ भारत से लेकर पाकिस्तान, क्योंकि दो डोमिनियन राज्य बने थे, इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार इसमें बताए गए हैं आर्टिकल 7 में। बात करें आर्टिकल 8 में, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। तो जो आर्टिकल 8 बताता है, ये एनआरआई, आपने एनआरआई सुना होगा, तो ये इनके बारे में बात की गई है। तो भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार कैसे, उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। बात करें आर्टिकल 9 की, तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अगर कोई विदेशी राज्य का, मतलब यहाँ से भारत का है, कोई इंडिया का है, और किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहना चाहता है, तो उसको यहाँ से नागरिकता कैसे हटेगी उसकी, वो आर्टिकल 9 में बताया गया है। बात करें आर्टिकल 10 की, तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि नागरिकता के अधिकार जो है वो कब तक बने रहते हैं, कौन कौन से अधिकार इसमें मिलेंगे, कौन कौन से अधिकार नहीं मिलेंगे। वैसे तो जो भारत का नागरिक हो उसे हर प्रकार से सारे अधिकार यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भारत की नागरिकता ले रहा है उसे हर प्रकार से एकदम जितनी मतलब हर एक आदमी को कुछ अधिकार बचपन से ही मिल जाते हैं। जब जन्म होता है भारत का नागरिक है अगर, तो उसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाती हैं। बात करें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अगर किसी को संसद द्वारा जो है नागरिकता अधिकार दिया जाता है तो उसका विनिमय यानी रूल एंड रेगुलेशन लॉ, उसको रेगुलेट करवाना। तो ये थे नागरिकता से रिलेटेड कुछ नियम। अब बात करें इसमें अगर कि नागरिकता का अर्जन कैसे किया जाता है, तो नागरिकता कैसे मिलेगी यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करें तो नागरिकता मिलने के लिए हम बात करते हैं। जो नागरिकता यहाँ मिलती है वो मिलती है, पहला मिलता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर पहला जो मिलता है वो वंश के आधार पर मिलता है। दूसरी अगर बात की जाए, अगर दूसरा बात की जाए, अगर इसमें, तो वो मिलता है जन्म के आधार पर। अगर वंश के आधार पर का मतलब होता है किसी का कोई यहाँ रह रहा है, अगर वंश के आधार पर बात की जाए तो कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 तथा 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत से बाहर पैदा हुआ हो तो वंश के आधार पर वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता भारत के रहे हों। अगर ये कोई डेट दी है 26 जनवरी 1948 से लेकर 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक। बात करें जन्म के आधार पर बात करें,
जन्म के आधार पर बात करें अगर, तो जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बाद भारत का नागरिक होगा। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बाद भारत का नागरिक होगा। तीसरा जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से बात करें प्राकृतिक रूप से, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें जो 22 लैंग्वेज आती है उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए उसे। तो चौथा जो इसमें आता है वो आता है चौथा पंजीकरण द्वारा। तो इसके लिए पंजीकरण के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन करने से ठीक पूर्व 7 वर्ष पहले भारत में रह चुका हो, तो उसके लिए भारत में उसको 7 साल रहना पड़ेगा। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। ये कुछ आधार हैं जिस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें दूसरा बात जो आता है वो आता है नागरिकता की समाप्ति। समाप्ति कैसे होती है? तो पहला इसमें आता है स्वेच्छा से। स्वेच्छा में क्या आएगा? स्वेच्छा में आएगा भारत का नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग सकता है यदि इस तरह की घोषणा हो कि भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसे पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसका नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है। यदि बच्चा 18 वर्ष का हो तो नागरिक है। अगर कोई स्वेच्छा से छोड़ रहा है और उसका बेटा जो है वो 18 वर्ष से बड़ा हो चुका है, तो उसे भारतीय नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन अगर वो 18 वर्ष से कम है तो वो उसको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरा इसमें आता है बर्खास्त द्वारा। कैसे हटाई जाती है? बर्खास्त द्वारा। तो बर्खास्त द्वारा अगर बात करें तो बर्खास्त द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। अगर इंडिया का है और दूसरी कंट्री की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था तब लागू नहीं है जब भारत युद्ध में व्यस्त है। अगर भारत किसी युद्ध में व्यस्त है तब ये लागू नहीं होगा। तीसरा है वंचित कर देना। वंचित कर देना। तो बात करें वंचित कर देना, यदि नागरिकता फर्जीवाड़े तरीके से प्राप्त की गई है, किसी फर्जीवाड़े से अगर यहाँ की नागरिकता ली है तो उसे वंचित कर देगी यहाँ से। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर किया हो, यदि कोई नागरिक है जो संविधान के प्रति अनादर करता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनादर करता है, तो उसको नागरिकता वंचित कर सकते हैं। यदि नागरिक ने युद्ध में शत्रु का साथ दिया हो, अगर कोई इंडिया का है और वो शत्रु का साथ देता है, बिट्रे कर देता है, तो उसकी नागरिकता खत्म की जाएगी। यदि नागरिक सामान्य रूप से, चौथा जो है, यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, अगर भारत से बाहर चले गया और वहाँ पे 7 वर्ष हो गए उसे रहने हुए बिना बताए, तो उसकी नागरिकता खत्म की जाती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे जिसके आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और नागरिकता छोड़ी जा सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस भाग, पहले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस भाग तक, किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है? तो ये अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, अभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन है भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाग 2 5 से 11। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो ऑप्शन है 1950, 1952, 1953 या 1955। तो सही आंसर होगा 1955। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एकल नागरिकता। इसका सही आंसर होगा एकल नागरिकता। अब आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में ये इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि भारत की जो एकल नागरिकता वो किस देश से ली गई है? तो आप क्वेश्चन आंसर में उसे लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो संसद को, अभी हमने बात की थी इसके बारे में, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन होंगे अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। तो सही आंसर होगा इसका
बताइए, आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो इसके बारे में ऑप्शन है जो जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। तो पहला जो है वो जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा भी की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन, भारत में अगर कोई भूभाग मिल जाता है तो वहाँ के नागरिक खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, इंडिया के नागरिक बन जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय धन बैंक में धन जमा करके आप यहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का तरीका क्या है। अगर देशीयकरण हो जाता है तो उसमें नागरिकता प्राप्ति का तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन बी है भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन सी है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और ऑप्शन डी है विदेशी से मित्रता करने पर। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है पंजीकरण, ऑप्शन डी है संपत्ति स्वामित्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संपत्ति स्वामित्व। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, किस संशोधन अधिनियम के तहत विदेशी नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय कार्ड धारक कर दिया गया है। किस संशोधन अधिनियम के तहत विदेशी नागरिक को बदलकर विदेशी नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 या नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। तो जिसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन बी, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस संशोधन में जो कहा गया था, जो अमेंडमेंट था, इसके तहत कहा गया विदेशी नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय कार्ड धारक कर दिया गया है। तो वहाँ विदेशी नागरिक न कहकर विदेशी भारतीय कार्ड धारक कहा जाता है जो यहाँ की नागरिकता लेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो ये नागरिकता जो प्राप्त करना खोना ये किस में बात की है। तो ऑप्शन ए है 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन बी है संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन सी है संविधान की प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में, या ऑप्शन डी संसद के विविध अधिनियमों में, जो जितने सारे इसके क्या बनते हैं एक्ट्स बनते हैं। तो इसमें किस में ये बात की गई कि नागरिकता खोना और पाना किस में बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1955 के नागरिकता कानून में। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो ये आपको पता है सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो नागरिकता जो है सिटीजनशिप है, इसके प्रावधान कब से लागू हुए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1951 और ऑप्शन डी है 1952। तो इसका सही आंसर है 1949 से नागरिकता के प्रावधान लागू है। बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, उसके अनुसार क्या है। ऑप्शन ए है किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऑप्शन बी है भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ऑप्शन सी है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसका जो सही आंसर या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, अगर माँ भारतीय है तो उसे भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो आई होप आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन बी है यूएसए से, ऑप्शन सी है कनाडा से, ऑप्शन डी है फ्रांस से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से। एक्चुअली इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम इज़ डिफरेंट। तो इसमें बात यह है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ऐसी कौन सी कम्युनिटी है, ऐसी कौन सा निकाय है जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ये है जो निर्धारित करेगा कि नागरिकता कैसे मिलेगी। तो उसके में जो बताएगा कि
क्या क्या नॉर्म्स होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो वो कौन बताएगा? तो ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है संसद और विधानसभाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संसद। संसद तो ये बताएगा, संसद निर्धारित करती है कि कौन कौन से नॉर्म्स होने चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि आपको इंडिया का नागरिक बनना है, तो कौन कौन सी इसके नॉर्म्स होंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अगर कोई पाकिस्तान से भारत की ओर क्या हो रहा है, पाकिस्तान से इंडिया की ओर कोई आ रहा है, तो उसके लिए कौन से प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसके लिए है ऑप्शन ए आर्टिकल 6, ऑप्शन बी है आर्टिकल 8, ऑप्शन सी है आर्टिकल 9 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 11। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब, आपने सही आंसर दिया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया है? जो भारतीय के नागरिकता अधिनियम है, जो सिटीजनशिप जो एक्ट है, इसमें जो प्रवासी नागरिक हैं, प्रवासी मतलब हैं जो NRIs हैं, की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन का माध्यम से दर्ज किया गया? तो उनके लिए जो स्पेशल जो यहाँ पे जो आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1996 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 1992 में या ऑप्शन डी है 1986 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2005 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 17, 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया? जो 2019 में आया था, मे भी शायद आप कमेंट सेक्शन में डाल देना क्या अगर ये सही होगा। NRC और CA जो आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, तो उसमें किस संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया? तो इसका जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी है 1955। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, 1955 में चेंज किया था 2019 में। इसके जो अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट हुआ था 1955 में जो हुआ था उसी को चेंज किया, उसमें थोड़ा सा चेंज किया 2019 में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये CA और NRC है, अगर इसमें भी आपको लगता है तो इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है गोवा में सामान्य नागरिक संहिता है। बात करें समान नागरिक संहिता होगी जो प्रीवियस क्वेश्चन था। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, नागरिक बनने के लिए निम्न शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? कि यहाँ का अगर नागरिक बनना है भारत का तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होगी? ऑप्शन ए है राज्य की सदस्यता, ऑप्शन बी है उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन सी है किसी धर्म का समर्थन या ऑप्शन डी है किसी जाति का समर्थन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आपको पहले राज्य की सदस्यता लेनी पड़ेगी या भारत की सदस्यता लेनी पड़ेगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, जो आखिरी क्वेश्चन है इस सेक्शन का, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? तो ऑप्शन ए है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी है संसद विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, या ऑप्शन सी है 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इन सारे अधिकार, यहाँ पे जो भारत का नागरिक नहीं है उसके पास ये अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ये थे आपके 20 क्वेश्चन और नागरिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल और एक्ट और आर्टिकल। तो थैंक यू, आज की वीडियो में आप बने रहे हमारे साथ, और इसी तरह की अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ ही हमारा जो हिस्ट्री का अलग सेक्शन चल रहा है उसमें मैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, अब नई वीडियो जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की आएगी कुछ ही दिन में आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो ये चल रहा है पॉलिटिकल का लगातार चलते रहेगा। इस सेक्शन में अगर पॉलिटिकल हमारा जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद हम इसमें साइंस और टेक भी स्टार्ट करेंगे। इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।